अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। हज़रात मोहतरम, मैंने कल बताया था कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज इंशाल्लाह बताऊंगा कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है और रोज़े की जो गलत फहमियाँ हैं उनको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि ये काम करने से रोज़ा टूट जाता है, हालांकि उनका रोज़ा नहीं टूटता है और वो ऐसी सूरत में खा पी लेते हैं। तो रोज़े की जो गलत फहमियाँ हैं इंशाल्लाह ताला आज उसकी इस्लाह करूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। पहली गलती ये है और पहली इस्लाह ये है कि बाज़ लोग सोचते हैं कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि जैसे ही क़य होता है तो रोज़ा टूट जाता है। तो याद रखें कि उल्टी आने से यानी क़य करने से इंसान का रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर आप ये कि ज़बरदस्ती उंगली को अपने हलक में डाल करके क़य करते हैं तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाता है। लेकिन अगर खुद ब खुद उल्टी आती है, चाहे वो जितना भी आ जाए, उस ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और दूसरी गलतफहमी यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हालत रोज़ा में एहतलाम हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। हालत रोज़ा में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। यानी कि अगर आपका एहतलाम हो जाता है, नाइट फॉल हो जाता है, आप रात में सोते हैं और ऐसी सूरत में आपका एहतलाम हो जाता है, मनी खारिज हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका जो रोज़ा है नहीं टूटता है। कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि रोज़ा टूट जाता है हालत एहतलाम में और वो खा पी लेते हैं। नहीं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा हालत एहतलाम में और एहतलाम की सूरत में, नाइट फॉल की सूरत में आपका रोज़ा बरकरार रहता है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि जैसे ही एहतलाम होता है आप फ़ौरन नहा लें, इसलिए कि नापाकी की हालत में रहने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि लोग ये समझते हैं कि थूक या बलगम निगल जाने से रोज़ा टूट जाता है, इसीलिए वो बार बार थूकते रहते हैं। याद रखिए, थूक या बलगम को अगर आप निगलते हैं तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। कुछ लोग ये कि मैंने पूछा था कि आप बार बार क्यों थूक रहे हैं, तो कहते हैं कि रोज़ा की हालत में थूक या बलगम अपने हलक के नीचे लेने से रोज़ा टूट जाता है। ऐसी गलत फहमी का शिकार लोग ये कि बैठे हुए हैं। तो याद रखें कि अगर आप थूक या बलगम को अपने नीचे लेते हैं, हलक के नीचे लेते हैं, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसलिए कि जाहिर सी बात है, थूक है ना और मुंह में है, तो मुंह की चीज़ें मुंह में ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और चौथी चीज़ ये है कि रात में गुस्ल फ़र्ज़ हुआ तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त डाल लेना। ये कुछ लोगों का ख्याल यह है कि अगर रात में अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, यानी कि अगर वो रात में अपनी बीवी से ये कि मिले या एहतलाम हुआ या नाइट फॉल हुआ, तो लोग कुछ करते हैं कि बस ये नाक में पानी डाल लेते हैं और कुल्ली कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा दिन भर का रोज़ा है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर आपके रात में अगर नापाक हो जाते हैं, गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, तो सुबह होने तक आप गुस्ल कर ले, इसलिए कि नापाकी की हालत में अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर सुबह तक या शाम तक आप नापाकी की हालत में रहेंगे तो सारी नमाजें आपकी कज़ा हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि फजर से पहले ही आप गुस्ल कर ले ताकि फजर की नमाज आप बआसानी पढ़ सकें। और पांचवी गलतफहमी यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि रमज़ान में अगर सेहरी में आँख ना खुले और सेहरी का खाना छूट जाएगा तो उसका रोज़ा नहीं होगा। याद रखें, सेहरी खाना कोई फ़र्ज और वाजिब नहीं है। अगर आप सेहरी नहीं खाए हैं फिर भी अगर आपने नियत कर लिया रोज़े की तो आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आपने रात के खाने खा कर सोया और सुबह नींद खुली, आपने सेहरी में आपकी आँख नहीं खुली, तो सुबह नियत कर ले आप कि मैं आज दिन का रोज़ा रखने वाला हूँ, यानी आज दिन का मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो आपका रोज़ा हो जाएगा। रोज़ा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेहरी करना कोई फ़र्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, अगर आप सेहरी करते हैं तो सेहरी का सवाब आपको दिया जाएगा। और छठी बात यह है कि कुछ लोग रोज़ा में तेल और खुशबू लगाने और मुँह ज़ेरे नाप साफ़ करने को दुरुस्त नहीं जानते हैं। यानी सोचते हैं कि अगर तेल या खुशबू अगर अपने बाल में या अपने बदन में खुशबू लगा ले या मुँह ज़ेरे नाप है, यानी कि जो फजूलियात जो ये कि बाल है उसको साफ़ करने से, उसको हटाने से रोज़ा टूट जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप रोज़े की हालत में तेल भी लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, और जो फजूलियात जो बाल है ना, जो फजूल बाल हैं, मुँह ज़ेरे नाब हो गया या दीगर जगहों की बाल जो है उसको आप साफ़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आठवीं बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि
चोट लगने से या खून निकलने से या खून का टेस्ट दिलवाने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चोट लगती है या खून निकल आता है या आप ब्लडिंग को टेस्ट के लिए देते हैं तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटता है। आप बिला झिझक रोज़े को जारी रखें और गलतफहमी का शिकार ना हो। और नौवीं बात यह है कि हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं की जा सकती है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि हालत रोज़ा में मिसवाक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका रोज़ा टूट जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप हालत रोज़ा में मिसवाक कर सकते हैं और मिसवाक करना आम दिनों में जैसे सुन्नत है, इस तरीके से हालत रोज़ा में भी मिसवाक करना ये सुन्नत है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है ना कि मिसवाक करने से इंसान का रोज़ा टूट जाता है। बिल्कुल गलत बात है। आप मिसवाक कर सकते हैं, लेकिन मिसवाक का जो रस्सा होता है ना, मिसवाक का जो जायका होता है, उसको अपने हलक के नीचे ना उतारे, वरना आपका रोज़ा टूट जाएगा। मिसवाक करने का मतलब ये हुआ कि अपने दांतों में करना है। ऐसा नहीं है कि उसको चूस चूस कर उसको अपने जो जायका है उसको मतलब पेट भर लेना है, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल यह है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है। हाँ, असल में यह कि इस मसले में बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन कुछ उलमा ने इख्तलाफ भी किया है, लेकिन अक्सर लोगों का कौल ये है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर बहालत मजबूरी आपने लगाया हो, अगर कोई शख्स भूख मिटाने के लिए या प्यास की शिद्दत को मिटाने के लिए इंजेक्शन लगवाता है या कोई ऐसी चीज़ लगवाता है जिसकी वजह से भूख मिट जाए या प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाने का खदशा हो और आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और 11वीं बात यह है कि रोज़े में अतर या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। कुछ लोगों का ख्याल यह है कि रोज़े की हालत में अगर आपने अतर या खुशबू सूंघा तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। रोज़े की हालत में आप अतर लगा भी सकते हैं और खुशबू को सूंघ भी सकते हैं। इससे कोई मसला नहीं है कि अगर आपने रोज़े की हालत में अतर या खुशबू लगा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अतर लगाइए और खुशबू को भी सूंघिए, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। और 12वीं बात ये, कुछ लोग ये समझते हैं कि रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना ये मकरूह है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप रोज़े की हालत में ठंडक के लिए नहा भी सकते हैं और कुल्ली भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। आप नहाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई शख्स नहाना चाहता है और ठंडा पानी है तो क्यों नहीं नहा सकता है, और कुल्ली करना चाहता है तो क्यों नहीं कर सकता है। हाँ, उसको यह है कि वो ठंडा पानी को अपने हलक के नीचे नहीं उतारना है। ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन आप कुल्ली करते हैं और नहाते हैं ठंडा पानी से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और 13वीं बात यह है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि टूथपेस्ट या मंजन या कोलगेट या एक तरीके से गुल करने से रोज़ा टूट जाता है। वैसी कोई बात नहीं है। टूथपेस्ट हो या मंजन हो या कोलगेट हो या एक तरीके से गुल हो, अगर उसको आप करते हैं तो रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, रोज़ा मकरूह ज़रूर होता है। ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से क्या होता है, रोज़ा मकरूह हो जाता है। हाँ, अगर उसका जायका ये है कि टूथपेस्ट का जो जायका है या मंजन का जो जायका है या कोलगेट का जो जायका है या गुल का जो जायका है उसको अपने हलक के नीचे उतारते हैं तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन टूथपेस्ट या मंजन या कोलगेट वगैरह रोज़े की हालत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना मकरूह है। और 14वीं बात यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक से नीचे उतर जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। याद रखिए, अगर कुल्ली आप कर रहे हैं और गलती से आपके हलक के नीचे चंद कतरा अगर उतर जाता है और पेट में चला जाता है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये गलतफहमी का शिकार ना हो कि गलती से चला गया है तो रोज़ा बाकी है, ऐसा नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रोज़े की हालत में कुल्ली एहतियात से करना चाहिए और गरारा करने से मना किया, ताकि गरारा करने की सूरत में ये होता है कि आपका जो पानी है, पानी का जो कतरा है वो हलक के नीचे उतर आता है और इस सूरत में आपका क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। इसलिए ये गलतफहमी में ना रहें कि अगर गलती से चला गया है कतरा तो रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि आपका रोज़ा इसी सूरत में टूट जाएगा। और 15वीं बात यह है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि हामला और दूध पिलाने वाली औरत जो होती है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। हामला औरत और जो दूध पिलाने वाली जो औरत है, अगर वो रोज़ा रखने की क़ुव्वत रखती है तो वो रोज़ा रख सकती है, उस पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर
मर्ज बढ़ने का इम्कान हो या कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला होने का इम्कान हो या बच्चे पर कोई असर आने का इम्कान हो, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा ना रखें। बाद में उसकी कज़ा करना आप पे लाजिम है, लेकिन ये गुमान करना कि हामला औरतें और जो बच्चों को जो दूध पिलाने वाली जो औरतें होती हैं उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, ये गलत बात है। हामला औरतें भी रोज़ा रख सकती हैं और जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं वो भी रोज़ा रख सकती है, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि ऐसी सूरत में हर एक पर ये रोज़ा फ़र्ज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 15 चीज़ें आप भी अगर करते हो तो बाज आ जाए, और ये जो गलत फहमियाँ हैं ना रोज़े के ताल्लुक से कि ये काम करने से रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसी सूरत में इस गलत फहमी के शिकार में ना रहें। और गलत फहमी के शिकार होने से पहले अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है अगर एक बंदा भी इस बात पे अमल कर लेता है तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी सवाब मिलेगा। इसलिए ये काम हरगिज़ न करें, और जो काम मैंने ना करने के लिए बताया है उसको ना करें, जिसको करने के लिए बताया है उसको ज़रूर करें। और इस वीडियो को मुकम्मल गौर से सुने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह।